हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का हमारा एडिटोरिया बीपीएससी 68वीं के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और हम टोटल 15 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला है एडिटोरिया का। उसके बाद दृष्टि का, उसके बाद आस्था का होगा। तो सभी प्रकाशन का हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, आयोग ने फिक्स कर दिया है। ओके, आयोग की तरफ से नहीं, लेकिन जितने भी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी एग्ज़ाम जो होगा वो 12 फरवरी को ही होगा, तो आप लोग तैयार रहें। ओके, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी जो जितना पढ़ेगा, जो जितना बनाएगा उसका कंफर्म है कि उसी का। अब पहले जैसा नहीं है कि आप अंधा के लाठी मार दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग है। यानी जो स्टूडेंट जितना सॉल्व करेंगे उतना ही उनको मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप स्टैंड बीपीएससी के टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ओके, देखिए भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न देखिए, अगला है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड क्लाइव ने। ओके, लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव मत मारिएगा। ओके, अगला प्रश्न, सिंध राज और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तय किया गया था 1852 में। ओके, कब? 1852 में। अगला प्रश्न है शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली सकते थे। ओके, यानी वसूली करते थे, तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, बिल्कुल सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ओके, जेम्स विल्सन ने पेश किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, डुरंड रेखा भी जिसे कहते हैं, ये किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन। ओके, लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1902 में। कब किया गया था? 1902 में किया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ये मंगल पांडे ने दिया था। पता है आपको, इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में। ओके, बंगाल में पड़ता है। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपना एक अफसर को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में गोली से उड़ा दिया था। उन्हीं के चलते उन्हें फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला है ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेजों को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को ईसाई बनने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? 2 बार पढ़िएगा तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। ओके, किसने कहा था? देखिए, ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। ओके, प्रत्येक अंग्रेजों को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूरा किया जा सके। ओके, तो कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगल्सन ने कहा था। ओके, ये किसने कहा था? मैंगलस ने कहा था, मैंगलस। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई? तो कौन से की गई? तो देखिए केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, तो बिल्कुल सही। कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले, यह भी सही है। सैनिक व्यय में कमी की जाए, यह भी सही है। भारतीयों से गठित एक आयोग प्रशासन की जांच करे, नहीं ये नहीं होगा। 1, 2, 3 सही है, तो देखिए ऑप्शन में आपका बी सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में कौन
का कथन असत्य है। कौन सा कथन इसमें बताना असत्य है? तो देखिए, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन भाग लिया, बिल्कुल सही। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, बिल्कुल सही। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल थे, ठीक है, तो ये भी सही। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये भी सही, यानी सभी सही है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। ओके, चलिए आगे का देखिए। आगे है, भारत में वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष किस वर्ष सूची को चिन्हित करना है? ओके, अधिनियम को चिन्हित करना है। ओके, तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो भारत में वन विभाग की स्थापना 1864 में किया गया था। ओके, और उसके बाद पूछ रहा है प्रथम वन अधिनियम 1865, 64-65। ओके, तो ये सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था? तो देखिए यहाँ पर 1885 में जो सम्मेलन हुआ था अधिवेशन, बिहार से एक भी प्रतिनिधि कोई भी शामिल नहीं हुआ था, जबकि दूसरे अधिवेशन में शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद 4 लोग शामिल हुए थे। ये 4 जो ऑप्शन दिया है ना, ये दूसरे सम्मेलन में था। ओके, पहले में नहीं। अच्छा, पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? देखिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में बताया गया है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि पारमिता क्या है? पारमिता का अर्थ क्या है? तो देखिए पारमिता का अर्थ होता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्राप्त हुआ। ओके, तो राइट आंसर आपका परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्राप्त हुआ। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो इसमें आपको अंतर बताना है। ओके, यानी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार एक बौद्ध भिक्षुओं के लिए, आपको पहले से ही पता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा। ओके, देखिए दिया है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, किस मूर्तिकला में सदैव हरित अस्त्रित यानी शिष्ट बोला जाता है चट्टान का प्रयोग होता था? तो ये होता था भरहुत मूर्तिकला में। ओके, भरहुत मूर्तिकला में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम क्या था? तो व्यापारियों का निगम इसमें जानते हैं मणिग्राम था। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि एलोरा में गुफाएं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कंसेप्ट बताते हैं कि एलोरा में गुफाएं और जो शैलकृति मंदिर है ना, उनका संबंध हिंदुओं और बौद्ध जैनियों से है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला है एक एलोरा। ओके, वहाँ पर गुहा मंदिर प्रसिद्ध है। ओके, किसके लिए? गुहा मंदिर अपने लिए प्रसिद्ध है। ओके, और यहाँ पर बौद्धों की 12 गुफाएं मिली है और एलोरा में 17 गुहा मंदिर है, जिसमें अधिकतर राष्ट्रकूट शासक द्वारा ये बनाया गया था। इसमें कैलाश मंदिर फेमस है और एलोरा में 5 जैन मंदिर भी मिले हैं। ओके, जिनका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें इंद्र सभा मंदिर भी है और इसमें 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की समाधि स्थल भी उनकी प्रतिमा मिलती है। ओके, तो इसमें से ऑप्शन में से ओके एक से अधिक हो जाएगा। ह के सर्व कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? तो यह सिंचाई पर लगाया जाता था। ओके, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो हिंदू मुस्लिम एकता को उत्थान करना चाहता था। ओके, डी राइट आंसर, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था। अगला प्रश्न है, सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया? तो इस्लाम शाह के द्वारा। ओके, किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इस्लाम शाह के द्वारा। 3 कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो ये नील की खेती से था। ओके, किससे संबंधित है ये? तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। ओके, नील की खेती से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तय की गई? तो ये राजेंद्र प्रसाद। ओके, बी राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया? तो ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ओके,
यानी गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो ये अब्दुल बारी। ओके, अब्दुल बारी ये संबंधित नहीं थे। बाकी 1857 के में कुंवर सिंह, पीर अली और कौन है, अमर सिंह, ने सभी ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? आपको भी पता है यार, बहुत सिंपल है, कोलीय वंश। ओके, कोलीय वंश से संबंधित थी। निम्न में से किन का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण को देखेंगे, ये नहीं था। बाकी अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, ये चंपारण आंदोलन में शामिल थे। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थल और कहाँ स्थित है? तो देखिए लछुआर जो है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है और ये जमुई में अपने बिहार। ओके, कहाँ पर स्थित है? जमुई में। तो देखिए डी नंबर में दिया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति, उस समय सूबेदार को प्रांतपति भी बोलते थे। ओके, तो बिहार में कौन था? तो ये जानते हैं, मखदुल मुल्क था। ओके, देखिए मखदुल मुल्क दिया हुआ है। कौन था? मखदुल मुल्क। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो आपको पता है कि लड़के की उम्र 18 साल और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है भारत के किस नेता ने सर्वप्रथम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था? तो ये जानते हैं, लाला लाजपत राय ने जोड़कर देखा था। ओके, लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत पूछ रहा है, संबंधित नहीं है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ओके, दीवान ए मुस्तखराज के पद का सृजन तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ओके, देखिए सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और इसके अलावा अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज। ओके, तो देखिए ये भी दिया है, तो ये भी सही है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, यानी इसने क्या किया, दीवान ए मुस्तखराज का तो किया ही, और इसका प्रमुख का राज के बकाया जो राजस्व था उसका काम था एकत्रित करना, और उसने खादान और कपड़ा बाजार की भी स्थापना की। उसने दीवान ए रियासत और सहाना या मंडी नामक विभागों को भी स्थापना किया था। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका, क्या है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के समय। ओके, जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसके बाद है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच। कब लड़ा गया था? तो ये 1528 में लड़ा गया था। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, बाबर और मेदिनी राय। अगला प्रश्न है, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? तो ये संकलित किया गया है यानी फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। ओके, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर देखिए दिया है, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ये सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में थे। ओके, सूफी संत के विचारों को संकलित किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध तंजानिया देश से है। ओके, ये तंजानिया के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। देखिए दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक 2020 में चर्चा में रही भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये पैरा टेबल टेनिस। ओके, किससे? पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये पाकिस्तान में किया गया था। ओके, पाकिस्तान में, तजाकिस्तान नहीं मारना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? किसने किया है? तो ये कनाडा ने किया है। ओके, किसने? कनाडा ने किया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये ऋण योजना SIDBI। ओके, SIDBI ने शुरू किया है। ओके,
अगला प्रश्न देखिए, अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? तो ये मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। ओके, याद रखिएगा, मिजोरम और त्रिपुरा से, यानी एक से अधिक हो जाएगा, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाया है? ईडा तूफान है एक, ओके, तो इसने यूएसए में तबाही मचा दिया। ओके, इसमें ये खतरनाक तूफान है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही आफत तरफा मचा देता है ये। उसके बाद है भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया? तो ये रखा गया है वित्त मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर वित्त मंत्रालय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये टेकचंद थे। ओके, कौन थे? टेकचंद थे। ओके, कौन थे? टेकचंद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? ब्रुनेल मेडल से कौन से देश को सम्मानित किया गया? तो ये भूटान को सम्मानित किया गया। ओके, भूटान को। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया? किस किताब में किया गया? तो ये किया गया रिफ्लेक्शन, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। ओके, तो देखिए ए नंबर में दिया हुआ है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे है आपका हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा वियांड विजुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। पाइथन 5 मिसाइल है, क्या है ये? यानी ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ओके, तो सी नंबर में दिया है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है कनाडा। ओके, कौन बना है? कनाडा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, देश के राष्ट्रपति इदरिस डेवी इतानो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गई। तो ये हुआ था चाड के मैदान में। ओके, चाड। ओके, चाड के राष्ट्रपति थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के परिणाम में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो ये 156 है। कितनी है दोस्त? तो ये 156 है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया? किसने? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय ने किया। यानी मैं भी डिजिटल 3 का अभियान आवास एवं शहरी मंत्रालय ने किया। अगला प्रश्न है, क्या है कि 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ओके, भारत के मीराबाई चानू ने 49 केजी वर्ग में कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था तथा स्वर्ण पदक जीता। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यूब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है? तो ये भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रोपर के द्वारा। ओके, रोपर, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रोपर के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा? तो कृषि निर्यात $41.8 अरब डॉलर। ओके, 41.8। अगला प्रश्न है हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है? तो ये आरंभ किया है, इसमें आपके कर्नाटक और केरल ओके को तुलु राजभाषा का दर्जा प्रदान करने की मांग की है, केरल और कर्नाटक का। ओके, तो एक से अधिक हो जाएगा ये राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 जुलाई। ओके, 29 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपका अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उनके थीमों के अनुसार निम्नलिखित युग्म में सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें
ये कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, तो पृथ्वी दिवस देखिए दिया है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल यानी क्लाइमेट एक्शन। अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों एवं उनके थीमों के अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वी दिवस 2021 का थीम गलत है। ओके, पृथ्वी दिवस 2021 का थीम रीस्टोर आवर अर्थ है। ओके, इसलिए ये सुमेलित नहीं है, सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो ये विराट कोहली को चुना गया। ओके, आप लोग को पता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया तथा जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 2025 तक के लिए बढ़ा दिया। ओके, 2025 तक के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष पर पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये सभी इसमें सुमेलित है। ओके, एक से अधिक हो जाएगा। ओके, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? कितने चरणों में? तो ये 11 चरणों में पूरा हुआ था। ओके, 11 चरणों में। ओके, याद रखिएगा 24 सितंबर को ये शुरू हुआ था। ओके, और 12 सितंबर तक चला था, ईवीएम से कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर कनक साहा को। ओके, डॉक्टर कनक साहा को, डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना में। ओके, पटना में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अगला कि वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रीत जकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये देखिए फ्रांस के जीन फिलिप वासल एवं एनी लेकेसन को। ओके, यानी देखिए फिलिप वासल को और एनी इसमें लैकेटन लिखा है। ओके, तो B और A यानी फिलिप को भी और लैकेटन को, तो एक से अधिक हो जाएगा। द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशिस्त से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र कुमार को। ओके, जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आयुष अनुवाद मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो देखिए आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहले में दिया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है। ओके, निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है? तो ये मुंबई को। ओके, मुंबई को देख लीजिए, मुंबई इसमें दूसरे स्थान पर है। ओके, तो पहले स्थान पर कौन होगा? कमेंट कर बताइए। इसमें तमिलनाडु जो है ना तीसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र एक स्थान ऊपर उठा और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु चला गया। ओके, खिसक कर तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आ गया। ठीक है, तो कर्नाटक प्रमुख राज्यों में पहला स्थान अभी बरकरार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो ये देखिए ये डिजिटल मिशन आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, ए और बी यानी एक से अधिक। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया धौलावीरा को। ओके, धौलावीरा को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है ऑपरेशन थर्स्ट संबंधित है किससे? तो ये अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक। ओके, अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक। ओके, देखिए दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है सक्षम अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ओके, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? तो देखिए मुद्रा बाजार अल्पकालीन बाजार है जिसके घटक कोषागार, बिल, वाणिज्यिक पेपर, यानी एक से अधिक हो जाएगा, सभी दिया है इसमें। ओके, एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो देखिए
मुद्रास्फीति जुड़ा है, चालू खाता घाटा जुड़ा है, राजकोषीय घाटा, निवेश की कमी, यानी इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? तो ये 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है। देखिए दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ड्यूटी ड्रॉप बैंक का आशय क्या है? ड्यूटी ड्रॉप बैंक का आशय क्या है? यानी निर्यातकों के आयात शुल्क की वापसी। ओके, निर्यातकों की आयात शुल्क की वापसी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है, क्या कहलाता है वो? तो देखिए भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना है या निजीकरण नीति या वैश्वीकरण नीति या उदारीकरण नीति, यानी तीनों ये तीनों नीति से संबंधित है, जिसको भारत में हम आर्थिक सुधार का घटक कहते हैं। ओके, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई, तो ये निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए भारत में स्वतंत्र व्यापार की स्थापना की गई, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपका कि बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये पटना जो है अपना, ओके, सबसे अधिक सीटों की संख्या यहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खदान फसलों का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत है 94.1%। ओके, कितना है? 94.1%। अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है? बिहार राज्य में बजट का आकार कितना है? तो ये है यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,18,303 करोड़। ओके, कितना है? 2,18,303 करोड़। अगला है देखिए, एग्ज़ाम जब तक नहीं सब खत्म हो जाता है, यानी 12 फरवरी तक, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्त, एक नहीं 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए रिजल्ट बेहतर होगा। निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर तक जाएं। निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर तक सजाना है इसमें। ओके, तो देखिए दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर में हो जाएगा नालामलाई, फिर उसके बाद जवादी, नीलगिरी, अनामलाई। तो देखिए बी नंबर में दिया हुआ है। ओके, नालामलाई, जवादी, नीलगिरी, अनामलाई। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इस बार निगेटिव मार्किंग भी है। ओके, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें लीपू लेक जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए लीपू लेक भारत चीन बॉर्डर पर उत्तराखंड राज्य में है। ओके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाकी सब सही है। नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर, ओके, वर्तमान लद्दाख में पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सर क्रीक अवस्थित है। सर क्रीक अवस्थित है यानी रन ऑफ कच्छ बोला जाता है। ओके, रन ऑफ कच्छ, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए मलनाड जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है, बल्कि ये कर्नाटक में है। ओके, तो यही जो है आपका सुमेलित नहीं है। बाकी छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, और उसके बाद क्या है वृष्टीय छाया प्रदेश महाराष्ट्र में पड़ता है। डी आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बताना है। तो देखिए दक्षिण एवं मध्य भारत में जंगलों एवं पहाड़ियों क्षेत्र में रहने वाली जनजाति जैसे संथाल हो गया, भील हो गया, प्रोटो हो गया, एरोवा, ये सब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं। ओके, तो आपका एक से अधिक हो जाएगा। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किन नाम से नहीं जानी जाती? तो देखिए सांगपो नाम से जानी जाती है, जमुना भी बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। उसके बाद हम दिहांग भी बोलते हैं, दिसांग नहीं बोलते हैं। ओके, तो देखिए दिसांग आपका नहीं बोला जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गर्म जल कुंड सूर्य कुंड कहाँ अवस्थित है? सूर्य कुंड कहाँ अवस्थित है? तो ये हजारीबाग। ओके, हजारीबाग कहाँ है? तो ये झारखंड में है। ओके, तो हजारीबाग, ठीक है। उसके बाद है इनमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यानी तिलैया बांध या कोनार नदी। तिलैया बांध या कोनार नदी, देखिए इसमें सुमेलित नहीं है आपका तिलैया बांध और कोनार नदी। ओके, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और
नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है चाय वाली, ओके, चाय वाले जमीन पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सागरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो देखिए उत्तर में कारा सागर, उसके बाद श्वेत सागर, काला सागर, लाल सागर, यानी ए नंबर में दिया है, ओके। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? देखिए तो इसे हम लोग बेरिंग संधि बोलते हैं, ओके, बेरिंग संधि, ओके, दिया है बेरिंग संधि। अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि और संबंधित देश की सूची में सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए झूम कृषि भारत में बिल्कुल सही है, मसोले कांगो यानी मध्य अफ्रीका में, लदांग श्रीलंका में नहीं पाया जाता, ओके, ये सी नंबर का आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शहर को दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो अमेरिका का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रियो डी जेनेरिया को। देखिए रियो द जेनेरिया लिखा है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, वन रिपोर्ट 2019 अनुसार वन अधिकता की दृष्टि से बिहार के जिले का सही क्रम क्या है? तो ये देखिए कैमूर है, उसके बाद पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई हो जाएगा, ओके। तो आपका राइट आंसर देखिए दिया है, यानी दो दिया है तो कन्फ्यूजन नहीं करना, ओके। सी वाला देखिए ये सही दिया है कालानुक्रम। अगला प्रश्न है, बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये टर्शियरी, ओके, टर्शियरी, रोहतास, बांका, ओके, ये सही नहीं है, देखिए सी नंबर में, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो ये सौंप दिया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। सही अनुक्रम देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आता है, ओके। तो देखिए सी नंबर में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता दिया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? तो ये पारित किया था 22 जनवरी 1947 को, ओके, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यता इनमें से कौन कौन होना चाहिए? तो देखिए वो जन्म से भारत का नागरिक है, तो ये जरूरी नहीं है, ओके। उसके बाद है 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका है, ये बिल्कुल सही है, ओके। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, तो ये कोई मायने नहीं रखता, ओके। किसी लोकसभा के पद पर ना हो, तो ये सही है, यानी 2 और 4 है, ओके। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? कौन से सन में नहीं लागू हुआ? तो ये 1965 में नहीं लागू हुआ, ओके, यानी 1962, 1971 और 1975 में लागू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, तो भाग 3 को, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसके अध्यक्षता में? तो ये बीपी मंडल, ओके, याद रखिएगा, बीपी मंडल के अध्यक्षता में हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान का 8वें अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो ये नेपाली भाषा को नहीं जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, भारत के किस लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार विस्तार किया गया? 2 बार विस्तार किया गया है, तो ये 5वीं लोकसभा को, ओके, 5वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से, संसद द्वारा पारित अधिनियम से, ओके। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है? रक्त में आरबीसी के यानी किसके वजह से? यानी पॉलीसार्थेमिया के वजह से, ओके। तो डी राइट आंसर। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है?
कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? तो देखिए इसमें सिकल सेल एनीमिया जो है अनुवांशिक है, हेमोफीलिया अनुवांशिक है, टर्नर सिंड्रोम ये भी अनुवांशिक है, डाउन सिंड्रोम ये भी अनुवांशिक है, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यानी स्फिग्नोमैनोमीटर से, ओके, स्फिग्नोमैनोमीटर से यानी रक्तचाप के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी? किसकी बनी होती है? तो एक कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ओके, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। देखिए दिया हुआ है डी नंबर में। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन बताना है, ओके। तो देखिए इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, यानी बिल्कुल सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन के बराबर होता है, तो ये सही है, ओके। उसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो भाई इसमें अनुपस्थित होता है, ओके। इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता, तो बिल्कुल सही है, यानी सिर्फ आपका सी जो है असत्य कथन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? तो ये प्रोलैमिन्स, कौन सा? प्रोलैमिन्स रहता है, ओके। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणुजनित है? तो बताइए, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कौन सा होगा। यानी मम्स, रेबीज और हर्पीज जो है यह विषाणुजनित है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? कौन सा बनता है? तो इथाइल अल्कोहल, आपको भी पता है, ओके, यानी इथाइल अल्कोहल। अगला है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो एपी कल्चर कहते हैं, ओके, एपी कल्चर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी या हड्डियाँ कान से संबंधित नहीं है? तो ये पेटीला, ओके, पेटीला जो है संबंधित नहीं है। किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो गुणसूत्र की संख्या यानी कबूतर को बोलते हैं, ओके, कबूतर जो है ना इसमें सर्वाधिक संख्या है। अगला प्रश्न है आपका कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिएक्ट स्केल से, ओके, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो ये एंटीबायोटिक को, यानी प्रतिरक्षा को, ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता? कौन नहीं आता है? तो ये मैग्नीज जो है ना, देखिए इसमें मैग्नीज होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में क्या दिया है? मरकरी दिया है, ओके। देखिए मरकरी नहीं आता, ओके, यानी यहाँ पर मरकरी दिया है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। यानी ऑप्शन में सिलिकॉन, टिन, जर्मेनियम ये आता है, ओके। ये क्या है? कार्बन परिवार का अंतर्गत नहीं आता। ग्रुप 14 के अंतर्गत मरकरी नहीं आता, बाकी 12 के अंतर्गत आते हैं क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ओके। तो मरकरी आपका नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? यानी देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट आयन की वजह से, ओके। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 से अधिक, ओके, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 किलो हर्ज होती है। कितना? 20 किलो हर्ज से अधिक होता है, ओके। तो आपका हो जाएगा डी नंबर का सही। उसके बाद है, बॉक्साइट का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसको देखिए लिख देते हैं, Al2O3 × 2H2O, ओके। तो देखिए ऐसा किस में दिया है? तो सी नंबर का देखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? द्रव सोना, तो द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, यानी इसको प्रिंसिपल, उसके बाद द्विवंशीय चुंबकीय चक्रण भी बोलते हैं, इस चक्रण को स्पिन बोलते हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? तो एल्कीन में डबल बंध होता है, ओके, द्विबंध, बी राइट आंसर। द्रव बूंद का आकार गोलीय होने का कारण क्या है? यानी पृष्ठ तनाव, ओके, पृष्ठ तनाव। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है, कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो देखिए इसमें कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, ओके, यानी बल गुने विस्थापन, तो आपका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
बैगनी रंग के तरंग दैर्ध्य के संबंध में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो देखिए इसका तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से कम होता है, तो बिल्कुल सही, ये सही है, बाकी सब गलत है। उसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वेरी सिंपल, ओके, जेम्स चैडविक ने किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, क्या है? एक अच्छा अवशेषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो ये नियम जो है ये किरचॉफ के नियम से संबंधित है। देखिए किरचॉफ के नियम के अनुसार ताप की जो अवस्था होती है, हर वस्तु की ऊष्मा उत्सर्जन एवं अवशोषण का अनुपात नियत रहता है, जो कि यानी काला पिंड के उत्सर्जन के क्षमता के मान के बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो ये अनंत होती है। ओके, अनंत होती है, एक नहीं अनंत होती है। अगला है WW का विस्तारित रूप क्या है? यानी इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। सी नंबर का देखिए, शक्ति का मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है? तो ये 3। ओके, राइट आंसर सी। उसके बाद मैथ आ गया, मैथ है आपका 2 वर्ष के लिए 2500 रुपये की राशि 25,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज इसी समय के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से 250 रुपया 200 कम है। ओके, 250 रुपये से कम है, तब ब्याज की दर क्या होगी? इसमें आपको ब्याज की दर बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट CI माइनस SI, ये निकालने के लिए चूँकि ये दे दिया है 250, अब इसी पर बैठा दीजिए। ओके, चूँकि फार्मूला लिख देते हैं, इसका फार्मूला होता है आपका P × 1 + R/100/होल²। समय दिया है, उसके बाद -1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस पर पुट कीजिएगा तो राइट आंसर आपका 10% आ जाएगा। ओके, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 100, देखिए तो 142 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नहीं 2340। ओके, 2340 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट 193 हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड आज हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 5वें नंबर में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आप स्वस्थ भी रहे होंगे, आपको मन भी लग रहा होगा प्रैक्टिस करने में, क्योंकि देखिए दुनिया का कोई भी एग्जाम होता है ना, आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब सेट नहीं लगाएंगे रोज ना तो आपसे रिजल्ट नहीं निकलेगा। आंख बंद कर लिख लीजिए, चाहे आप कितने भी विद्वान क्यों नहीं है, विद्वान भी हैं तो क्या माइनर से माइनर गलतियाँ करेंगे, ह्यूमन एरर है। ओके, राइट बात है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे इसी समय पर नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिट रखिए और सभी दोस्तों को बाय बाय।